हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2024 का सेट्स एंड रिलेशन से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड, जेड सेट ऑफ इंटीजर है डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय 5। तो फिर बोल रहा है आर किस प्रकार का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन है, कौन सा ऑप्शन सही आएगा वो बोलना है। सॉल्यूशन, जो ये जेड क्रॉस जेड ये सेट क्या होता है, उसमें सभी ऑर्डर पेयर रहेंगे सच दैट ए इज इन जेड एंड बी इज इन जेड। सो जेड क्रॉस जेड का एक जनरल एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होगा जिसमें पहला एलिमेंट इंटीजर होगा, सेकेंड भी इंटीजर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 2 माइनस 2 भी होगा, 5 1 भी होगा, 10 0 भी होगा, 100 100 भी होगा। हर प्रकार का एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे इस सेट में, जहाँ पे पहला भी इंटीजर है सेकेंड भी इंटीजर है। ये जेड क्रॉस जेड में आर एक रिलेशन है, उसमें ए बी एक ऑर्डर पेयर सी डी के साथ रिलेटेड होगा इफ़ ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाई 5 हो। तो हम इसका रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, इसका एक जनरल एलिमेंट एक्स वाई सपोज बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, ऐसे ले लिया। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड होने से अभी ये हमारा एक्स कॉमा वाई है, सी डी के लिए भी एक्स कॉमा वाई लेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, हमारा पेयर होगा एक्स कॉमा वाई एंड एक्स कॉमा वाई। दैट मीन्स बोलना है ये इसके साथ रिलेटेड होगा कि नहीं होगा, जब ये और ये मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है बी के साथ सी, वाई एंड एक्स मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस लेना है। कितना होगा ये होगा 0। दिस इज डिविजिबल बाय 5। कोई भी इंटीजर x एंड y के लिए एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा, ये डिफरेंस 0 है। जीरो को हमेशा कोई भी नॉन जीरो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करता है। दैट मीन्स रिमाइंडर 0 होगा जब ये इंटीजर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे x एंड y इंटीजर है, सो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स हमेशा होता है। सो एक्स वाई माइनस वाई एक्स 0, और 0 को हर इंटीजर डिवाइड करता है एक्सेप्ट 0। 0 को 0 डिवाइड नहीं करता, 0 डिवाइड 0 ये एप्लीकेबल नहीं है। इसको छोड़ के यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा तो 0 को डिवाइड करेगा। सो एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज डिविजिबल बाई 5, मतलब एक्स कॉमा वाई इज रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई। तो जो भी रिलेशन डिफाइन है वो इज रिफ्लेक्सिव है। ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री के लिए लेट ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये पेयर ए कॉमा बी सी कॉमा डी के साथ रिलेटेड है। तो हमको क्या दिखाना है, अगर सी कॉमा डी ए कॉमा बी के साथ ये ऑर्डर पेयर इसके साथ अगर रिलेटेड हो तो बोल सकेंगे ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये हमने आर्बिट्रेरी पेयर ऑफ एलिमेंट लिया है ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। तो यहाँ से अगर ये रिलेटेड हो तो डेफिनेशन से क्या बोलता है, ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये डिविजिबल बाय 5 है तो माइनस डालने से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 5 10 को डिवाइड करता है, उसी तरह 5 माइनस 10 को भी डिवाइड करता है। सो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, माइनस 10 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5। सो क्वेश्चन जो मिला है हमको, जो क्वेश्चन है ये इंटीजर में है, तो इसमें भी बोलेंगे माइनस 10 को 5 डिवाइड करता है। सो माइनस डालेंगे तो बी सी माइनस ए डी इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे पहला ए है यहाँ का,
तो यहाँ सी लिखेंगे, सी बी माइनस डी ए इज डिविजिबल बाय 5। ये माइनस हटा दिया और ये जस्ट कम्यूटेटिविटी लगा दिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। तो यहाँ पे क्या होता है, ए बी, ए रहता है, जो पहले रहता है वो आगे में रहना है, यहाँ पे आगे में है। सो सेकंड में जो है, सेकंड में जो बी है वो इधर में रहना है, यहाँ पे ये है, तो सी एंड डी। फिर यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पहले जगह में आ जाएगा। तो ये बी जो, ये जो सी है यहाँ पे, सी, यहाँ पे सी के जगह में ए है, सी जो पहले जगह में आ जाएगा एंड इधर जो है पीछे चला जाएगा। तो सी डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, आर इज सिमेट्रिक। जो रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक है। अब देखेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। सो उसके लिए देखते हैं, लेट ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। सो उससे यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 डिवाइड्स, इस प्रकार लिखेंगे शॉर्ट में, 5 डिवाइड्स ए डी माइनस बी सी। इसमें बोलेंगे 5 डिवाइड्स सी एफ माइनस डी। तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते डिवाइड्स मतलब इसको ये डिवाइड करता है तो ये 5 का मल्टीपल है। यहाँ से हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि 5 डिवाइड्स ये एफ माइनस बी। तो हमको यहाँ लग रहा है ये ट्रांजिटिविटी जो कंडीशन है ये शायद सही नहीं होगा। उसके लिए हम एक कंट्रा एग्जांपल देना है। कभी कभी प्रूफ कर सकते हैं, हर जगह में गलती को प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है। अगर वो गलत है तो इजीली हम एक काउंटर एग्जांपल दिखा सकते हैं जो बोलेगा कि ये सही नहीं है। सो काउंटर एग्जांपल के लिए लेते हैं, लेट 1 0 0 5 एंड 0 6 बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। तो ये 3 एलिमेंट जेड क्रॉस जेड के हैं। अब ये दोनों में देखते हैं 1 0 एंड 0 5। ये दोनों इस केस में ए डी, ये हो गया ए डी मतलब 5, बी सी हो गया 0। 5 माइनस 0 इज डिविजिबल बाय क्या है 5। देयरफॉर 1 0 रिलेटेड टू 0 5। सो 1 0 और 0 5 रिलेटेड है। ऑल्सो 0 5 एंड 0 6 के केस में ए डी हो गया 0, ये ए डी इक्वल टू 0, बी सी इक्वल टू 5 0 0। Therefore 5 डिवाइड ए डी माइनस बी सी। दैट मीन्स ए डी माइनस बी सी जो है इस केस में वो 5 का मल्टीपल है। हमको क्या मिला है, 0 5 रिलेटेड टू 0 6 भी मिला है। अब देखना है 1 0 रिलेटेड टू 0 6 होगा कि नहीं। तो 1 0 एंड 0 6, इस केस में ए डी क्या होगा, ए डी इज 1 इंटू 6 6। बी सी क्या है, बी सी इज 0। 5 डज नॉट डिवाइड ए डी माइनस बी सी। उसका मतलब क्या है, 1 0 इज नॉट रिलेटेड टू 0 6। सो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक हमको काउंटर एग्जांपल मिला जहाँ पे 1 0 रिलेटेड टू 0 5, 0 5 रिलेटेड टू 0 6, बट 1 0 इज नॉट रिलेटेड टू 0 6। सो ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। तो फिर ये प्रॉब्लम का आंसर बी होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।